आज हम नीति शतक के 17वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इस श्लोक में कवि ने विद्या का महत्व निरूपित किया है और अंततः कवि का कथन है, कवि का मत है कि विद्या विहीन पशु। विद्याविहीन कोई व्यक्ति है वो संसार में पशु के समान होता है। इसलिए विद्या व्यक्ति को अवश्य धारण करनी चाहिए। विद्यार्जन में मन लगाकर प्रयास करना चाहिए। तो भर्तृहरि श्लोक में कहते हैं, विद्या नाम नरस्य रूपम धीकं प्रच्छन्ने गुप्तं धनं विद्या भोगकारी यस्य सुखकारी विद्या गुरुणां गुरु विद्या बंधुजनो विदेशि गमिने विद्या परम देवितं विद्या राजसु पूज्यन्ते नहि धनम विद्या विहीन पशु। सबसे पहले अन्वय पर ध्यान दीजिए। विद्या नरस्य अधिकम रूपम, विद्या नरस्य अधिकम रूपम, विद्या नरस्य अधिकम रूपम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यश सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या विदेश गमने बंधुजनः विद्या परम देवतम विद्या राजसु पूज्यन्ते नहि धनम विद्या विहीन पशु। फिर से अन्वय में ध्यान दीजिएगा। अन्वय किसी भी श्लोक का वह भाग है। श्लोक को गद्य की स्टाइल में छोटे छोटे वाक्यों में जो जमाया जाता है, विकसित किया जाता है, उसको अन्वय बोलते हैं। तो हम इस श्लोक को गद्य की शैली में छोटे छोटे वाक्यों में विकसित करते हैं। हम जब अन्वय करते हैं बोल वाक्यों में जो छोटे छोटे वाक्य बनाकर श्लोक का अन्वय करते हैं, तो उन वाक्यों को, उन शब्दों को जो बोले जाते हैं, उच्चारित किए जाते हैं अन्वय में, उनको मूल श्लोक में ढूंढना चाहिए, तभी अन्वय का अभ्यास होता है। अन्वय का अभ्यास अच्छी तरह से होने के बाद श्लोक का अर्थ जान लेना बहुत ही सुगम होता है। विद्या नरस्य अधिकम रूपम, विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, कई श्लोक में आगे बार बार भी हुआ है, लेकिन जहाँ पर विद्या शब्द विद्या की विशेषता बताई गई है, वहाँ पर विद्या नाम के कर्ता को हम अगले वाक्य में भी जहाँ पर आवश्यकता हो अध्ययन करके ले लेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। पहले श्लोक के पहले चरण के जो अंतिम शब्द, वहाँ पर जो अन्वय में हम जो वाक्य बना रहे हैं, वहाँ पर विद्या शब्द का अध्ययन करेंगे और उसका उपयोग करेंगे। विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यश सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या विदेश गमने बंधुजनः विद्या परम देवतम विद्या राजसु पूज्यन्ते धनम न
विद्या विहीन पशु। यहाँ पर श्लोक के पहले चरण में जो नाम शब्द है, नाम, किल, खलु, ये अवयव होते हैं। कई बार छंद पूर्ति के लिए नाम, खलु, किम इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। अर्थ में इनकी कोई भूमिका नहीं होती। यहाँ पर ऐसा ही शब्द विद्या के बाद जो नाम है वो गणपूर्ति के लिए है, छंद पूर्ति के लिए है। इनका अर्थ लगाया जा सकता है और इनका अर्थ नहीं भी लगाया जाए। तो इसके शब्दार्थ पर हम ध्यान देंगे। विद्या नरस्य अधिकम रूपम। कवि कहता है कि विद्या मनुष्य का अधिकम रूपम। अधिकम यानी महान। विद्या व्यक्ति का महान रूपम यानी स्वरूप है। यानी कि विद्या प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का स्वरूप विशिष्ट हो जाता है, उसी ओर संकेत है। तो विद्या नरस्य अधिक रूपम। विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ स्वरूप है, विशिष्ट स्वरूप है। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। विद्या जो छिपा हुआ, हृदय में छिपा हुआ गुप्त धन है। यहाँ पर प्रच्छन्न और गुप्त दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रच्छन्न यानी छिपा कर रखा गया, गुप्तम यानी रक्षित धन है। इसी धन को हम गाड़ के छिपा देते हैं, उसको बोलते हैं प्रच्छन्न गुप्तम। तो विद्या नाम का जो धन है वो व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है और वो बाहर से दिखाई नहीं देता, इसलिए विद्या नाम का जो धन है वो प्रच्छन्न है और गुप्त है। विद्या भोगकारी। विद्या प्राप्त होने के बाद विद्या भोगों को देने वाली है। अच्छा, विद्यावान व्यक्ति को धन की प्राप्ति भी होती है। किसी को नौकरी मिलती है, किसी को विद्यावान व्यक्ति अपना व्यवसाय स्थापित करने में सक्षम हो जाता है। व्यक्ति के पास स्किल आ जाती है, हुनर आ जाता है। तो विद्या से ही सब कुछ संभव होता है। तो विद्या भोगकारी, विद्या भोगों को देने वाली है। यश सुखकारी। विद्या यश यानी कीर्ति को देने वाली और सुखकारी और सुखों को देने वाली है। विद्या से चूंकि धन आता है तो धन के बाद तदोपरांत जो किसी भी सुख को प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। और व्यक्ति को विद्या सुखकारी इस अर्थ में भी है कि विद्या प्राप्त होने के बाद व्यक्ति की सोच बदल जाती है। व्यक्ति के अंदर संतोष आ जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो व्यक्ति बार बार छोटे छोटे अवसादों में से विचलित नहीं होता और उसको परम सुख की प्राप्ति विद्या के माध्यम से आती है, धन के माध्यम से और विचारों के माध्यम से। ये सुखकारी सुख का निहितार्थ ये है। विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या एक ऐसी अमोल वस्तु है जो गुरु नाम गुरु, गुरुओं को भी उपदेशदात्री है, उपदेश देने योग्य है। जो गुरुओं को भी सीखनी चाहिए, गुरुओं को भी सिखा सकती है। शास्त्रों में जो पारंगत लोग हैं उनको भी विद्या की आवश्यकता होती है, विद्या उनकी भी गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधुजन है। जब व्यक्ति प्रदेश जाता है, विदेश जाता है, जब बंधुजन साथ नहीं जाते, बंधुजन यहीं रह जाते हैं, तो ये विद्या एक ऐसी वस्तु है कि विद्या परदेश प्रवास काल में भी बंधुजन के साथ समान व्यक्ति की हेल्प करती है, व्यक्ति के साथ बनी रहती है। विदेश जाने पर विदेश में कोई बंधु नहीं मिलते, लेकिन विद्या ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को हमेशा कदम कदम पर व्यक्ति का साथ निभाती है, बंधुजनों की तरह। यानी बंधुजनों के अभाव की पूर्ति विदेश जाने पर व्यक्ति को विद्या ही करती है। इस अर्थ में विद्या विदेश गमने बंधुजन है। विद्या विदेश जाने पर बंधुजन है।
परिवार के सदस्यों की तरह व्यक्ति की बंधु होती है, बंधु जन के सदृश सहायिका होती है। विद्या परम देवतम, विद्या साक्षात परम देवतम यानी परमात्मा के सदृश है। विद्यावान व्यक्ति चूँकि विद्या मिलने के बाद व्यक्ति को आध्यात्म की प्राप्ति होती है। सत्य, अहिंसा, सद्गुण, विवेक, धर्म इत्यादि सारी बातें जो व्यक्ति को धारण करने योग्य है वो सब कुछ व्यक्ति के अंदर आ जाती है। सारे मूल्य, सारी नीति, धर्मानुकूल आचरण ये सब व्यक्ति के अंदर आ जाता है। इसलिए व्यक्ति का सादृश्य व्यक्ति को परमात्म तत्व की प्राप्ति भी विद्या करा देती है। इसलिए विद्या को यहाँ पर परम देवतम कहा गया है, परमात्म स्वरूपा कहा गया है। तो परमात्मा से मिलाने वाली एक चीज़ विद्या ही है, विद्या भी है। विद्या राजसु पूज्यन्ते, राजसु यानी राज दरबारों में विद्या पूज्यन्ते, विद्या ही पूजी जाती है, नहीं धन नहीं। राजा महाराजाओं के पास धन तो खुद के पास ही बहुत होता है, वो कभी भी धन की पूजा नहीं करते। यदि कोई विद्वान व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है, तो उनकी पूजा शासक भी करता है, राजा महाराजा भी करते हैं। विद्या विहीन पशु, कभी अंत में कहता है विद्या से रहित, विद्या विहीन यानी विद्या से रहित व्यक्ति पशु है, पशु समान है। नहीं, पशु की तरह उस व्यक्ति को जो जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये कवि का यहाँ पर भाव है। तो फिर से एक बार और देखिए श्री श्लोक का भावार्थ। कवि कहता है विद्या नरस्य रूपम अधिकम, विद्या व्यक्ति का विशिष्ट स्वरूप है। प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, और विद्या हृदय में निहित छिपा हुआ धन है। विद्या भोगकारी, विद्या भोगों को देने वाली है। यश सुखकारी, कीर्ति और सुखों को देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश गमने बंधुजन है, विद्या विदेश प्रस्थान करने पर भाई बंधुओं की तरह कदम कदम पर सहायता करती है। विद्या परम देवतम, विद्या साक्षात परमात्मा स्वरूपा है। विद्या राजसु पूज्यन्ते नहीं धनम, राजसु राजा महाराजाओं के यहाँ दरबारों में विद्या ही पूजी जाती है, विद्यावान व्यक्ति ही पूजा जाता है, नहीं धनम, नहीं ही धनवान व्यक्ति। विद्या विहीन पशु, विद्या विहीन पशु एक साक्षात विद्या विहीन व्यक्ति साक्षात पशु, ये कवि का भाव है। नमस्कार।